हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास में बहुत ही विशेष क्लास लेकर आया हूँ, जो सभी परीक्षाओं के लिए और सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होता है। ये क्लास कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं। और एक क्लास सभी परीक्षाओं में इससे कोई न कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण क्लास है। आज के हिंदी की विशेष क्लास में हम पढ़ेंगे यानी संधि। संधि का ये हमारा 7वां क्लास है। इसके पहले हमने आप लोगों के लिए संधि का 6 क्लास करा चुका हूँ। संधि को हम थोड़ा-थोड़ा करके आप लोग को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया हूँ, ताकि आप लोग बोर भी ना हो क्लास देखते हुए और थोड़ा-थोड़ा करके आप समझिए और पूर्ण रूप से पढ़िए। इस उद्देश्य से मैंने इस छंद को कई क्लास में पढ़ाने का निर्णय लिया हूँ कि आप लोगों को छोटा-छोटा क्लास में यानी थोड़ा-थोड़ा करके समझाएँगे, तो ये क्लास हर विद्यार्थी को समझ में आ सकता है। यानी कक्षा 6 के हों, 7 के हों, 8 के हों, 11-12वीं के हों, कोई प्रतियोगी परीक्षा वाले परीक्षा सभी विद्यार्थी इस क्लास को समझ सकते हैं। और जो इस क्लास को देखना चाहेंगे, पूरा छंद पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे जितने भी क्लास हैं आप लोग क्रम से देख लीजिएगा, आपको छंद का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। यानी हम आज ये छंद का 7वां क्लास लेकर आए हैं। इसके पहले हमने छंद का 6 क्लास करा चुका हूँ। आज के संधि के क्लास में पढ़ेंगे अयाधी स्वर संधि, अयाधी स्वर संधि। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। यदि हमारा क्लास अच्छा लगता हो तो अधिक से लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े। यदि अच्छा लगता हो तो कमेंट करिए, उससे मुझे ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी। यदि कोई कमी हो तो उसे बताइए, जिससे मैं अपने कमी को सुधार सकूं और आपके लिए अच्छा क्लास लेकर आ सकूं। और हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़िए, हमारे फेसबुक से जुड़िए और हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास देखिए क्या है। आज का हमारा क्लास है यानी अयाधी स्वर संधि। अयाधी स्वर संधि किसे कहते हैं, अयाधी स्वर संधि क्या होता है, चलिए देखते हैं। यानी देखिए अ या अयादी अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। अयाद स्वर संधि हम देखेंगे आज के क्लास में। अयाद स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, स्वर संधि किसे कहते हैं, चलिए इसका डेफिनेशन थोड़ा सरल शब्दों में देख लेते हैं, जिससे हमें हमेशा याद रहे कि अयाद स्वर संधि किसे कहते हैं। देखिए जब जब ए ए या ऐसे 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 किसी किसी भिन्न भिन्न स्वर की मेल से मेल से ऐ या आए तथा ऐ या आए तथा ओ या औ से किसी किसी
भिन्न भिन्न स्वर के मेल से स्वर के मेल से और या हो जाता है, हो जाता है तो उसे अयाद स्वर संधि कहते हैं। तो उसे अयाद स्वर संधि कहते हैं। अयाद स्वर संधि कहते हैं। ये हमारे अयाद स्वर संधि की परिभाषा यानी डिफिनेशन है। जब ए या ऐ से किसी भिन्न स्वर के मेल से ऐ या आय हो जाए और ओ या औ से किसी भिन्न स्वर के मेल से औ या आव हो जाता है तो उसे अयाद स्वर संधि कहते हैं। तो देखिए, इसे समझने में परिभाषा को आसानी से समझने के लिए आप इस नियम को याद कर सकते हैं। यानी देखिए, पहला क्या है, हमारा पहला नियम है यानी ए प्लस कोई भिन्न स्वर के मेल से क्या होगा, ऐ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। ऐ और नंबर दूसरा नियम, ऐ प्लस कोई भिन्न स्वर दिया हो, तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। यानी ए प्लस कोई भिन्न स्वर तो आय हो जाएगा, आय प्लस कोई भिन्न स्वर तो आय हो जाएगा। ये हमारा नियम है। तो देखिए तीसरा नियम, यानी ओ प्लस कोई भिन्न स्वर हमारा क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। और चौथा यानी औ प्लस कोई भिन्न स्वर तो हमारा क्या हो जाएगा, आव हो जाता है। ये हमारे 4 नियम इसमें लागू होते हैं। इसी को अयाद स्वर संधि कहते हैं। यानी ए प्लस कोई भी भिन्न स्वर जब ए से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, स्वर मिलेगा तो ऐ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। ऐ प्लस से कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ओ प्लस कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा औ हो जाएगा। और औ प्लस कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे ये अयाद स्वर संधि को हम समझ सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं। अब देखिए, इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो देखिए, यानी जैसे देखिए क्या हो गया, जैसे ने धन अन तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आपको यहाँ ए निकलेगा। ए का मेल किससे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, यानी भिन्न स्वर से हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी यहाँ ऐ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐ। तो हमारा इसका क्षण विशेष क्या होगा,
अनि न अनि है जो यहाँ मिल जाएगा न यन ऐ इसमें मिलेगा न यन अनि नयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नयन अनि यहाँ ऐ हो गया नयन। अब देखिए वैसे ची और धन अन, ची धन अन, तब क्या हो जाएगा? यहाँ भी देखिए, यहाँ भी हमारा ए का मेल किससे हो रहा है? अ से। किससे हो रहा है? अ से। तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी ऐ हो जाएगा ऐ। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा अनिचयन। क्या हो जाएगा? चयन, चयन हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्या हो जाएगा? मनई से धन अन, से धन अन। तो यहाँ भी देखिए क्या है? यहाँ भी हमारा मेप किससे हो रहा है? ए और अन्न भिन्न अनुस्वर ए से। तो क्या हो गया हमारा? शयन, शयन हो गया, शयन हो गया। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा? अनि नए धन, नए धन अर्थ, नए धन अर्थ, नए धन अर्थ। तो देखिए यहाँ क्या ऐ का मेल हो रहा है? यहाँ ऐ का मेल ऐसे यानी किसी भिन्न स्वर से हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ आय हो जाएगा, आय। क्या हो जाएगा? आय। तो इसका छंद क्या हो जाएगा? यानी नफरता नायक। क्या हो जाएगा? नायक हो जाएगा, नायक हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यदि हमारा गए, गए और धन अर्थ, गए धन अर्थ। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी ऐ यानी ऐ का मेल ऐ से हो रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय। तो गायक। क्या हो जाएगा इसका? यानी गायक, गायक, गायक हो जाएगा। इसी पर गए धन आयन यानी गायन। इस प्रकार गए धन, गए धन अन, अन। तो क्या हो जाएगा? गायन। क्या हो जाएगा? गायन। ये भी हो जाएगा गायन। तो ये हमारा होता है यानी पहला यानी ऐ और आय का नियम। अब देखिए दूसरा यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए ये हमारा क्या है? ये पहला नियम, ये पहला नियम, ये पहला नियम। यहाँ क्या काम कर रहा है? यहाँ दूसरा नियम, यहाँ दूसरा नियम, यहाँ दूसरा नियम। ये हमारे नियम है। अब देखिए यहाँ क्या है? जैसे हम को धन, को धन अन, को धन अन, को धन अन हो गया। तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए यहाँ ओ का मेल किससे हो रहा है? यानी किसी भिन्न स्वर से। तो हमारा क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ। तो क्या हो जाएगा यहाँ? पवन। क्या हो जाएगा? पवन, पवन हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ भो धन उक्त, भो धन उक्त हो जाएगा, भो धन उक्त। तो इसका संविधान क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ ओ का मेल हमारा किससे? ऊ से हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? अनि अ हो जाएगा, अनि अ हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? भावु। क्या? अनि भावुक, भावुक। सॉरी इसको क्षमा करिए, भावुक नहीं होता, भावुक होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे अनि
भू यानी भू धन अन, भू धन अन होगा यहाँ। तो मान लेते क्या होगा यहाँ ओ, यहाँ देखिए ओ का मेल किससे हो रहा है, ऐसे किससे हो रहा है, ऐसे, तो क्या होगा अ होगा। तो हमारा इसका संध क्या हो जाएगा, भवन, क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा, भवन। अब देखिए अगला हम देखते हैं यानी पौधन अर्क, पौधन अर्क। तो यहाँ किसका मेल हो रहा है, देखिए औ का हमारा ऐसे हो रहा है, ऐसे, तो क्या हो जाएगा आओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आओ। इसका संग क्या हो जाएगा पावक, क्या हो जाएगा पावक, पावक हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए सौधन अर्क, सौधन अर्क। तो इसी प्रकार क्या यहाँ भी हमारा अ का मेल होगा यानी अ का मेल अर्क से यानी ऐसे हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आओ हो जाएगा यानी आओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा यानी शावक, शावक हो गया। यहाँ देखिए भव धन उक्त, भव धन उक्त। अब यहाँ होगा देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए मेल क्या भव यानी अ का मेल उ से हो रहा है यानी भिन्न स्वर से, तो हमारा क्या हो जाएगा आओ, आओ हो जाएगा। तो यानी भा उ, यहाँ मात्रा आ जाएगी यानी भपर का भा ओ तो हो जाएगा, लेकिन ये ऊ है जो यहाँ की मात्रा लग जाएगा, तो भावुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा भावुक। अब देखिए यहाँ कुछ देख लेते हैं, यहाँ कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए जैसे क्या हो गया यानी नौ धन इत, इत, इसका क्या होगा यानी देखिए औ का मेल हो रहा है, औ धन इत का मेल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ भी हमारा आओ हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा नाविक, न पर आक मानता ना, ये वह पे है ई का छोटी मानता होगा नाविक हो जाएगा, नाविक, नाविक हो जाएगा। देखिए गौ, गौ धन ई इका, इका यानी गौ धन इका, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ यानी गौ यानी औ का मेल किससे हो रहा है ई से, तो क्या हो जाएगा यहाँ आ हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका क्या होगा गायिका, गपन का गा, तो इसमें होगा यहाँ गायिका नहीं होगा यहाँ, देखिए यानी क्या हो जाएगा यानी धा, धौ धन ईट, धौ धन ईट। तो देखिए क्या होगा यानी औ की, औ का मेल किससे हो रहा है ई से, तो बराबर क्या हो जाएगा आओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा धा विक यानी धपन का धा होगा, फिर छोटी मात्रा हो जाएगा यानी धाविक। इस तरह होता है हमारा एक यानी अयादी स्वर संध होता है। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि अयाद स्वर संध क्या होता है, किसे कहते हैं। चलिए एक बार हम आपको इसे रिवीजन कर देते हैं, दोहरा देते हैं। देखिए अयाद स्वर संध, अयाद स्वर संध देखिए अयाद स्वर संध यानी जब ए या ऐसे ऐसे किसी भिन्न स्वर के मेल से ऐ या आए तथा ओ या औ से किसी भिन्न स्वर के मेल से औ या आओ हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अयादी स्वर संधि कहते हैं, उसे अयादी स्वर संधि कहते हैं। जब ए या ऐ से किसी भिन्न स्वर के मेल से ऐ या आए तथा ओ और औ से किसी भिन्न स्वर के मेल से औ या आओ हो जाता है, तो उसे अयादी स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए
नियम है, जैसे देखिए ए प्लस कोई भिन्न स्वर तो आय हो जाएगा, आय प्लस कोई भिन्न स्वर तो आय हो जाएगा। तीसरा नियम देखिए ओ प्लस कोई भिन्न स्वर तो अ हो जाएगा, अ प्लस कोई भिन्न स्वर तो आ हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ एग्जाम्पल देखा, देखिए ने प्लस अन तो क्या हो गया, ए और अ के मेल से अ हो गया तो नयन हो गया। चे प्लस अन, चे प्लस यहाँ अन है, चे प्लस अन तो ए प्लस अ के मेल से अ हो गया तो चयन हो गया। छे प्लस अन यानी ए और अ के मेल से क्या हो गया, शयन हो गया। नय प्लस अ तो अ और अ के मेल से क्या हो गया तो आय हो गया तो नायक हो गया। गय प्लस अ यानी अ और अ के मेल से आय हो गया तो गायक हो गया। गय प्लस अन यानी अ के मेल से और अ के मेल से गायन हो गया। ये हमारा हो गया यानी पहला और दूसरा नियम के साथ। तीसरा चौथा नियम के अनुसार यहाँ देखिए, जैसे क्या ओ प्लस कोई भिन्न स्वर है तो आ हो जाता है, और अ प्लस कोई भिन्न तो आ। तो देखिए जैसे पो धन अन यानी ओ और अ से अ हो गया तो पवन। वैसे देखिए भो धन अन तो ओ और अ से भव, ओ और धन अ मिलके अ हो गया तो भवन। जैसे देखो पौ धन अक तो क्या आ गया, अ धन अ मिलके आ हो गया तो पावर। यानी कि सौ धन अक यानी अ धन अ मिलके आ हो गया तो सावर। वैसे भव, भव धन उक तो क्या हो गया, यानी सौ धन अक यानी तो क्या हो जाएगा, औ और अ के मेल से आओ तो सावक हो जाएगा। देखिए भव धन उक तो अ धन उ के मेल से आ हो जाएगा तो भावु। अब देखिए यहाँ यानी नौ धन इक यानी अ और ई के मेल से आ हो जाएगा तो नाविक। धव धन इक यानी अ धन ई के मेल से आ हो जाएगा तो धाविक। इस प्रकार से हमारा अयारी स्वर संधि होता है। यदि आप लोगों को हमारा एक अयारी स्वर संधि का क्लास पसंद आया हो तो आप लोग अधिक से हमारे वीडियो को अधिक से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। आप लोगों को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग से मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।